वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं नया पंजाब टीवी की जानिब से आबिद कमालवी। आज मैं आपको एक ऐसा गुर बताने वाला हूं, जिंदगी को कामयाबियों से हमकिनार करने और जिंदगी के हर मरहले को आसानी से तय करना हमारे अपने बस में है। लोग ये समझते हैं और लोगों की नज़र में शायद सबसे बड़ी ताकत जो है वो इक़्तिदार की ताकत होती है, पैसे की ताकत होती है, मादी अशिया और मालो असबाब की ताकत होती है। लेकिन शायर मशरिक इसके बरक्स कुछ यूं कहते हैं कि ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवंद, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवंद, बुताने वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सबसे बड़ी ताकत तो फिर उसका इजहार तो कर दिया, कलमे की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और ये कलमा जो है ये फर्जंदाने तौहीद के लिए सबसे बड़ा जिक्र जो है वो है, और यही कलमा तौहीद है जो पाकिस्तान की तश्कील, पाकिस्तान की तामीर और पाकिस्तान की असास बना। जब ये नारा गूंज रहा था बर्रे सगीर में, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हजरात मोहतरम, मैं इस बड़ी कुव्वत का इजहार आपसे करने लगा हूं जो हमारे अपने ही इख्तियार में है। हम इसको इख्तियार करके अपने आप को जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे रख सकते हैं। जिस भी महफिल में बैठे हों वहां इज्जत व तकरीम में हम सबसे आला होंगे। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं एक मिसाल छोटी सी आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मेरे एक दोस्त को अपने दफ्तर में एक वर्कर की जरूरत थी। वो एक दिन उनके एक और दोस्त उनसे मिलने के लिए आए, तो एक शख्स उनके साथ था। तो वो मेरे दोस्त ने अपनी उस ख्वाहिश का इजहार उनसे भी किया कि मैं आजकल इस तरह से अपने कारोबार के सिलसिले में एक आदमी की तलाश में हूं। तो वो जो मेरे दोस्त का दोस्त अपने साथ जिस शख्स को लेके आया था वो खुद बेरोजगार था, बल्कि वो इसी काम की गरज से आया था कि अपने उन दोस्त से जिनसे वो मिलने आए थे उनसे ये कहे कि ये शख्स बेरोजगार है, इसके लिए कहीं कोई रोजगार का बंदोबस्त करें। लेकिन अल्लाह ने उसका काम बनाना था। तो वो वहां आया तो उन्होंने कहा कि ये जो शख्स मेरे साथ आया है ये इसको आप रख लें। तो वो मेरे दोस्त जो मेजबान थे उन्होंने पूछा कि इस शख्स का जो है ये इनका जो म्यार है या महारत है या ये जिस काम पे मैंने उनको रखना है, मतलब मैंने प्रमोशन के लिए, अपने कारोबार की प्रमोशन के लिए इनको रखना है, तो इसमें क्या म्यार है इनका, इनके पास क्या जमानत है। तो मेरे उस दोस्त ने मुझसे पूछा कि आपकी हुनरमंदी के बारे में आपके पास क्या रिकॉर्ड है। तो उस शख्स ने ये बताया कि दुनियावी तौर पर तो मेरी ज़मानत ये जो भाई मेरे साथ आए हैं आपके दोस्त वो हैं, लेकिन बाकी जो है मेरा अल्लाह जो है वो बहुत बड़ा ज़ामन है। जब उस शख्स ने पूरे वसूख और यकीन के साथ ये कहा तो मेरे उस दोस्त ने उसको फौरी तौर पे ये कहा कि कल से आप अपनी ड्यूटी पे आ जाएं। तो ये क्या था? तो ये भाई ये किरदार की दौलत है। ये इंसान अगर किरदार साजी की तरफ, अपने बच्चों की किरदार साजी, अपने शागिर्दों की किरदार साजी, पढ़ाई के साथ साथ, दुनियावी उलूम के साथ साथ अगर किरदार साजी पर भी तवज्जो दें तो उससे बड़ी ताकत और कोई नहीं है। एक छोटे से जुमले ने, एक छोटी सी बात ने उस शख्स को रोजगार पे खड़ा कर दिया। ये कितनी बड़ी ताकत है जो किरदार की ताकत है। अल्लाह पर भरोसा, तकवा इंसानी किरदार के लिए जुज़्व ला यनफक है। तवक्कल, अल्लाह पे तवक्कल। वो मुझे फिर एक शेर याद आ रहा है कि तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर इस खंजर की तेजी को मुकद्दर के हवाले कर। तो ये तवक्कल जो है ये इंसान को, मुतवक्कल इंसान जो है अल्लाह ताला उसको बहुत तरीकों से नवाजते हैं। और ये ऐसी ताकत है, किरदार की ताकत, तवक्कल और तकवे की ताकत,
جو انسان کو دوسرے انسانوں سے ممیز اور ممتاز کرتی ہے اور متاثر کرتی ہے. باقی قوتیں جو ہیں وہ انسان کو اتنا ممتاز نہیں بنا سکتی دوسروں سے. مجھے پھر شاعر مشرق یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں یقین و کم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. اگر آدمی صاحب کردار ہے تو وہ حقیقت میں صاحب مال ہے، وہ حقیقت میں صاحب اقتدار ہے، وہ حقیقت میں صاحب جاہ و حشم ہے. اس کے پاس وہ طاقت ہے جو پیسے سے نہیں مل سکتی. ایمان، اعمال صالح، حق پرستی اور صبر، یہ کردار کی ایسی خوبیاں ہیں جو انسان کو بہت آگے لے جاتی ہیں. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان ٹوٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. تو پھر اے اللہ، نقصان سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ تو نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کریم نے یہی فرمایا کہ وہ ایمان اس کے اندر ہو، وہ ایمان لائے اللہ کی توحید پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور جو ایمان کے جزو ہیں ان پر ایمان لائے، اور پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالح کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کا ساتھ دے، صبر کا ساتھ دے، اور خود بھی صبر کرے اور صبر کی تلقین کرے اور صبر کے راستے پر چلے. خواتین و حضرات، نقصان، خسارے، ٹوٹے اور ناکامیوں اور گھاٹے کی چیزوں سے نکلنے کے لیے جو چیز بہت ضروری ہے وہ یہی ہے کہ انسان صاحب کردار ہو. جب انسان صاحب کردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی منزل جو ہے